दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। त्रिपुरा में अल्पसंख्यक समुदाय और उनके धार्मिक स्थलों पर हमले के विरोध में आज शहर के जामा मस्जिद चौक पर अंजुमन इस्लामिया कमेटी सुन्नत वल जमात के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय ने विशाल सभा आयोजित की। नबी तेरी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेंगे जैसे नारे लगाकर हजारों की संख्या में शामिल सामाजिक लोगों ने एक स्वर में सरकार से कानून बनाने की मांग की और जिला एवं पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद तहसीलदार को मेमोरेंडम प्रस्तुत किया। इस्लामिया कमेटी ने दोपहर 3 बजे से जामा मस्जिद के सामने सभा बुलाई थी, जिसमें शहर काजी मौलाना हबीब नूरी ने बड़े ही तल्ख अंदाज में संबोधित करते हुए पैगंबर, ईश्वर और धर्म संस्थापकों के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को रोकने सरकार से कानून बनाने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा की घटना में जिस तरह भाईचारे के प्रतीक पैगंबर हजरत मोहम्मद की शान में आपत्तिजनक नारे लगाकर एक सोची समझी साजिश के तहत सद्भावना बिगाड़ने का कार्य किया गया, इसे मुस्लिम समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और हुकूमत वक्त से चाहते हैं कि हिंदुस्तान शांति और शांति का गहवारा था और उसको रहने देना चाहिए और ऐसे मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दे करके अमन सुकून बरकरार रखना चाहिए। और एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि हमारा ये भी मुतालबा है कि स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नहीं बना सकती है और क्या उम्मीद रखेंगे, अगर नहीं बना सकती है तो स्टेट गवर्नमेंट को, हर स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट को अपने अपने विधानसभा में एक बिल लाना चाहिए कि किसी भी धर्म और किसी भी जाति और किसी भी मजहब के किसी महान आदमी के बारे में कभी कोई गुस्ताखी ना हो। जो गुस्ताखी करेगा उसको सजा मिलेगी, है कि नहीं? चाहे वो भी अगर कोई किसी देवी देवता की भी अगर बुराई करता है, किसी पैगंबर की करता है, किसी भिक्षु की भी करता है, किसी भी मजहब के अगर किसी महान शक्ति की अगर कोई बुराई बयान करता है, ऐसे लोगों को सख्त सजा देना चाहिए और ये होना चाहिए। अगर ये हो जाए ना तो पूरे मुल्क में शांति हो जाएगी। और ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन कर बोलते होना चाहिए? बिल पास करो, छोटे छोटे बिल पास कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बिल कि जिसकी बिल से ज्यादा कोई हकीकत भी नहीं है, वो बिल पास हो जा रहा है। ऐसे भाई जाहिर बात है कि मामला तो होता है भाई। आप और ये तो हमारा मजहब सिखाती नहीं। हमारे मजहब ने तो सैकड़ों साल पहले, और कुरान का नुज़ूल तो अब हुआ है हजारों साल पहले, दुनिया बनी तब लय महफूज में कुरान था, तब कुरान ने कह दिया था लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, हमारा दीन हमारे साथ, तुम्हारा धर्म तुम्हारे साथ, तुम अपने धर्म में खुश रहो, हमको अपने धर्म में खुश रहने दो, हम तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम हमारी ना करो, तुम हमको तकलीफ में पहुंचाओ। तो देखिए शांति लाइक रहा फिर दीन पे कोई जबरदस्त नहीं, धर्म परिवर्तन। अरे नहीं ना भैया, हमारा दीन तो बोलते ही नहीं, लाविश मत ना। ऐसा थोड़े ना 2-4 कलमा पढ़ लेंगे तो इस्लाम आसमान पे चल जाएगा, 2-4 निकल जाएंगे तो इस्लाम ढक जाएगा। ये शैतान निकल गया, क्या फर्क पड़ता है उनको? लखनऊ का शैतान निकल ही गया ना, क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके जैसे 50 शैतान और निकल जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा दीन जो है ये समंदर के झाग जैसा है, 2-4 बाल्टी निकालो तो कोई टेंशन नहीं, 2-4 ड्रम मिला के डाल दो तो कोई टेंशन नहीं ना भाई। अपना भला है तो पढ़, नहीं भला करता तो चल हट, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इसलिए अमन सुकून इसी में है, हिंदुस्तान की भलाई इसी में है, गंगा जमनी तहजीब इसी को बोलते हैं कि नहीं सब एक साथ। मुस्लिम समाज के इस आंदोलन की अध्यक्षता सदर शेख सुभान मंसूरी ने की, जबकि अन्य पदाधिकारी और मुस्लिम समाज के युवा, बच्चे और लोग बड़ी संख्या में इस आंदोलन का हिस्सा बने, जहां उन्होंने शहर काजी की एक एक बात पर हाँ में हाँ मिलाई और त्रिपुरा हमले की कड़े शब्दों में निंदा की।
आंदोलन को लेकर बालाघाट न्यूज़ से चर्चा करते हुए शेख सुभान मंसूरी ने कहा कि यह आंदोलन मुस्लिम समाज पर त्रिपुरा में हुए हमले और अन्याय के खिलाफ है। हम हुकूमत से मांग करते हैं कि वे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो पाए, इस दिशा में सख्त कदम उठाए। त्रिपुरा में हुए धार्मिक उन्माद और उसके बाद पैगंबर के खिलाफ उठने वाली आवाज़ को लेकर आज बालाघाट में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ जामा मस्जिद चौक में, और इसको अंजुमन इस्लामिया कमेटी के जानिब से आयोजित किया गया था। उनके प्रमुख पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम समझते हैं कि आज का प्रोटेस्ट जो था किस तरह से प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया, क्या इसका उद्देश्य था, बताएंगे। आज जो ये प्रोटेस्ट हुआ है, ये त्रिपुरा में जो हमारी मस्जिदों को, इबादत गाहों को, मदरसों को, हमारी जो मुक़द्दस किताब है कुरान शरीफ, उसको जलाया गया है और हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है। उनके ख़िलाफ़ में उल्टे सीधे नारे लगाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश का जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था पहले, वसीम रिजवी, जो आए दिन कुछ ना कुछ उटपटांग हरकतें करता है, अभी बीच में उसने कुरान शरीफ की कुछ आयतें हटाने के लिए भी कहा था। अभी उसने एक किताब निकाला है इस्लाम नाम से, उसमें भी हमारे पैगंबर साहब के शान में बहुत सारी गुस्ताखी किया है। और आए दिन वो कुछ ना कुछ ऐसी उपद्रव करते रहता है, जिसके विरोध में हमने यहाँ पर जो है आज एक शांतिप्रिय ढंग से एक प्रोटेस्ट रखा था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए थे। क्या गुजारिश की गई सरकार से? हमने सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि ये किसी भी धर्म और किसी भी मज़हब के लोग हों, कोई भी अगर दूसरे के धर्म की अगर आस्था को आहत करता है तो उसके ख़िलाफ़ उनका काम है कि वो सख्त से सख्त उस पर जो है निर्णय ले, उनको अंदर करे, उन पर कार्रवाई करें। आज जो त्रिपुरा में हुआ है उसके बाद में भी वहाँ के लोग खुलेआम घूम रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट इनको जो है साथ दे रही है, हमको ये लग रहा है। और हमको बहुत तकलीफ़ है कि भाई हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमको जो है संविधान, हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है जिसके हम मानने वाले हैं, सभी को मानना चाहिए। उसके बाद में उस संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब शांत रहते हैं। तो आज हमने ये प्रोटेस्ट किया है, बड़ी शांतिप्रिय ढंग से किया है। और आने वाले समय में वसीम रिजवी जैसे लोगों पर अगर नकेल नहीं कसती तो ये बहुत बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा, और बालाघाट में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये उग्र आंदोलन किया जाएगा। नहीं तो अभी भी वक्त है। उत्तर प्रदेश की सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द उसको जो है अरेस्ट करें और उसके खिलाफ़ कड़ी कार्यवाही करें। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व श्रद्धापूर्वक स्थानीय गुरुद्वारा सिंह सभा में मनाया गया। इस मौके पर शबद कीर्तन का आयोजन कर लंगर वितरण किया गया। कार्तिक पूर्णिमा पर सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व का उल्लास आज नगर मुख्यालय में देखने मिला। यहाँ पर लोगों ने गुरुद्वारे में माथा टेककर प्रकाश पर्व की बधाई दी। सदगुरु नानक प्रकटिया मीठी धून जग चानन होवा शबद का गायन किया गया। इसके अलावा अरदास का भी आयोजन हुआ। सिंह सभा कमेटी के द्वारा इस मौके पर गुरु के बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। मन में एक प्रश्न उठा, भाई मौलाना जिसने कि अपने जीवन के 50 वर्ष श्री गुरु नानक साहब जी महाराज के साथ में रबाब बजाते हुए पूरे विश्व का भ्रमण किया। बैहर में भी आज गुरु नानक जयंती का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सिख समाज के संस्थापक और प्रथम गुरु के प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारे में गुरुवाणी और अरदास का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके बाद सिख समुदाय की ओर से आम लंगर का आयोजन भी किया गया, जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने एक साथ लाइन में प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में सभी धर्मों को मानने वाले सभी वर्ग के लोग गुरुद्वारे पहुंचे थे। सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का जीता जागता उदाहरण आज यहाँ पर दिखाई दिया। हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई सभी समाज के लोगों ने गुरुवाणी और अरदास में बैठकर परमेश्वर एक है जिसे हम सब अलग अलग तरीके से पूजते हैं और मानते हैं का संदेश दिया। सिख धर्म के संस्थापक धन गुरु नानक देव महाराज जी का 552वां प्रकाशोत्सव इस वर्ष में बैहर संगत द्वारा श्री खुला पाठ रखा गया था। उसी खुशी में आज संगत द्वारा
अरदास की गई, इसमें सबका भला माना गया कि सबको भगवान सुख शांति और समृद्धि दे, और साथ ही अरदास की गई, इसको पुरस्कृत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज जैसे ही 3 कृषि कानूनों को वापस ले जाने का निर्णय लिया गया, उसे लेकर स्थानीय स्तर पर विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी देखने मिल रही है। परसवाड़ा क्षेत्र के पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता मधु भगत ने कहा है कि किसानों के आगे मोदी सरकार झुक गई है। यह किसानों की बहुत बड़ी जीत है। उन्होंने इसे आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा की खिसकती हुई जमीन का भी असर बताया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 कृषि काले कानून बिल वापस लेने की घोषणा की है। घोषणाओं के अनुसार ये घोषणा न बन के न रहे, इस वजह से इसे मंथ के आखिरी नवंबर में उन्होंने इसको सत्र में ला करके निरूपित करने की बात की है। ये बिल्कुल स्वागत योग्य है, लेकिन सामने 5 स्टेट के चुनाव है। नरेंद्र मोदी जी को जमीन खिसकती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अभी जो पिछला अभी कुछ चुनाव हुए थे, उपचुनाव, इसमें नरेंद्र मोदी जी को पता चला था हार हो रही है, तो 5 से 10-12 रुपए पेट्रोल डीजल के रेट कम किए। किसान अन्नदाता 70% इस भारत देश का, और आंदोलन करता हुआ 800 के करीब हमारा किसान जिन्होंने प्राण की आहुति दी है, और जो चार्ज उनके लगाए हुए हैं, जो जेलों के अंदर है, ये सब भी वापस लेना है। जब तक कि ये पेपर के ऊपर सामने निरूपित ना हो जाए, सामने साक्षात ना आ जाए, तब तक इस देश के किसानों को भी संतोष होना नहीं है। निश्चित तौर पे ये आंदोलन नरेंद्र मोदी जी ने खत्म किया है, लेकिन किसानों ने भी खत्म नहीं किया है, क्योंकि घोषणाओं से और कहीं ना कहीं अपनी बातों में, घुमावदार बातों में नरेंद्र मोदी जी बहुत माहिर हैं। फिर भी मैं इसका स्वागत करता हूं। आखिर अहंकारी सरकार झुकी और किसान के आगे न। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह देश के उन किसानों की जीत है जिन्होंने गाजीपुर टिकरी बॉर्डर पर बीते 1 साल तक आंदोलन किया। यह किसानों की एकता और संघर्ष को मिली जीत है, जिसके आगे मोदी जी का अहंकार आज टूट गया है। कंकर मुजारे ने कहा है कि 750 से अधिक किसानों ने केंद्र के किसान विरोधी बिलों के विरोध में अपनी शहादत दी है। यदि सरकार पहले ही इस काले कानून को रद्द कर देती तो उन्हें धन्यवाद भी हम देते, लेकिन सरकार के द्वारा इस फैसले को लेने में 1 साल से अधिक का समय बिता दिया गया। अभी शहीद हुए किसानों को मुआवजा और उनके परिजनों और खेतों को हुए नुकसान की भरपाई होना बाकी है। उनको कम से कम मोदी सरकार जो शहीद हो गए वहाँ पे, उनको 50-50 लाख रुपए उनको देना चाहिए कम से कम, और 5-5 एकड़ ज़मीन उनको देना चाहिए किसानों को खेती करने के लिए। उनके परिवार को एक सदस्य को जो है नौकरी देना चाहिए सरकारी। ये सुविधा देना चाहिए जो किसान शहीद हुए उन लोगों को। तब जाके मोदी सरकार के जो मतलब इनके साथ जो अन्याय किया है उसमें कुछ कमी आ पाएगी और इनको न्याय मिल पाएगा किसानों को। अभी भी एक वो जो है अभी भी उनको एक शर्त को उनको मान लेना चाहिए बीजेपी सरकार को, जो समर्थन मूल्य जो है उस पर गारंटी होना, उस पर कानून बनाओ। अभी तेलंगाना के किसान जो वहाँ के मुख्यमंत्री जो है हैदराबाद में बैठे हुए हैं धरने पर, सिर्फ इस बात के लिए कि एमएसपी पे खरीदी हो और 100% खरीदी हो। वो कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं। चंद्रशेखर एमएसपी पे खरीदी की बात कर रहे हैं और 100% खरीदी की बात कर रहे हैं, तो उसको करना चाहिए, मानना चाहिए उसको। अब एक मुख्यमंत्री को धरने पर बैठना पड़ रहा है हैदराबाद में, तो मोदी सरकार को इस पर सोचना चाहिए, समझना चाहिए। ये टोटल फेलर सरकार है पूरा। इनके मंत्री बार बार बोलते थे नरेंद्र सिंह तोमर, इनका अमित शाह बोलते थे बहुत अकड़ करके, और मोदी तो पहली बार मीडिया में आना पड़ा। अभी तो जब से प्रधानमंत्री बने तब से मीडिया में आए नहीं थे, पहली बार मीडिया में आए वो। उनकी मजबूरी थी, उनकी लाचारी थी। देर आए लेकिन बहुत देर से आए। ये इसी काम को अगर पहले कर लेते तो मोदी को लोग धन्यवाद देते, चलो भाई मान लिया हमारी बात को। कितना नुकसान हो गया व्यापार का, उद्योग का, खेती का, बाड़ी का, जन का, धन का, बहुत बर्बादी हो गई।